सब संतन की ओटे, गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोटे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी के बंदगी, सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोषे। सारे मिलकर बोलेंगे, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्व धामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सत साहिब, सत साहिब, सत्य साहिब। सबसे पहले मैं आज सभी श्रोताओं को ये बताना जरूरी समझता हूं कि बंदी छोड़ शब्द का संक्षेप में अर्थ क्या है। संसार में बंधन बहुत से होते हैं। एक तो किसी अपराध के लिए कानून के तहत सजा मिल जाए, व्यक्ति को बंदी बना लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। कई बार आदमी मानसिक अवस्था में स्वयं बंदी हो जाता है, उसका दिमाग पूर्ण तौर पर काम नहीं करता, वो अपने आप को परेशानी में पाता है। इसके अलावा कई प्रकार के बंधन और भी हैं। सामाजिक बंधन है, आर्थिक बंधन है, मानसिक बंधन है, जाति का बंधन है, बहुत से बंधन हैं। हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कोई भी देवी देवता तमाम बंधनों से छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर कोई छुटकारा दिला सकता है तो वो है पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष साहिब कबीर। इसलिए हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला बंदी छोड़ है। और सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? जूनी जन्म का बंधन। 84 लाख जूनियों में बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये सबसे बड़ा बंधन है। गरीबदास महाराज जी अपनी वाणी में फरमान करते हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। गरीबदास महाराज जी का उल्लेख क्यों आया? क्योंकि आज जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं वो सतगुरु सत्य पुरुष कबीर साहिब की कथा है। और बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी सतगुरु कबीर साहिब के पश्चात 200 वर्ष के बाद हरियाणा प्रांत में, तत्कालीन रोहतक जिले में और अब वर्तमान में झज्जर जिला है, यहां पर सन 1717 को प्रकट हुए। तो जहां पर सतगुरु कबीर साहिब का जिक्र है, महिमा है, उनकी लीला गाई जाती है, कोई वृतांत सुनाया जाता है, तो निश्चित रूप से वहां पर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी के नाम का भी उल्लेख होता है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब के पूर्ण अवतार के रूप में गरीबदास साहिब हुए। आज जिस धाम में ये कथा चल रही है, ये धाम है परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम, जिला झज्जर हरियाणा। सन 1717 में गरीबदास साहिब का प्राकट्य हुआ इसी गांव में, तब से ये धाम कहलाता है। 1778 में
61 वर्ष की आयु में गरीबदास साहिब अपने निज स्वरूप में लीन हो गए, संसारिक यात्रा पूरी करके 1778 में। 1778 के बाद कुछ समय के पश्चात ही उनके जो बड़े सुपुत्र तुलसीराम जी थे, जिनको महाराज जी के समय में ही श्री महंत की उपाधि प्रदान कर दी गई थी, उन्होंने इस छतरी साहिब मंदिर परम धाम का निर्माण शुरू कराया था 1778 के तुरंत बाद। अंदाजा लगा लीजिए कितने वर्ष बीत गए हैं, और तब से निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य, विस्तार कार्य चलते रहते, कभी भी चिनाई बंद नहीं होती। ये सतगुरु का धाम है। सब संतों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से, छुड़ानी ग्राम वासियों के सहयोग से, इलाका वासियों के सहयोग से जितने भी श्री महंत हुए, सभी ने अपने अपने समय में निर्माण कार्य कराए। और अब तो बहुत बड़ा विशाल निर्माण कार्यों का प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, जो 10 वर्ष तक चलेगा। 5 वर्ष में आधा प्रोजेक्ट पूरा होगा, अगले 5 वर्ष में दूसरा प्रोजेक्ट पूरा होना है। आज ये जो कथा प्रारंभ हो रही है, ये सतगुरु कबीर साहिब की स्मृति में उनको समर्पित, उनके प्राकट्य दिवस जेठ की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सतगुरु कबीर प्राकट्य दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई जाती। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में, संसार में ये दिवस मनाया जाता है। अब की बार ये 2023 में 4 जून को पड़ रहा है। तो आज कथा का प्रारंभ कर रहा हूं सतगुरु कबीर साहिब के प्राकट्य से। आम आदमी का तो जन्म होता है, लेकिन जो दैवीय पुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, उनका प्राकट्य होता है। आम व्यक्ति का जन्म होता है, आम व्यक्ति का मरण होता है, क्योंकि वो 84 के बंधन में। लेकिन जो 84 के बंधन में नहीं है, ना जिसकी मृत्यु होती, तो फिर उसका जन्म कैसे कहें? तो प्राकट्य होता है, जन्म नहीं, क्योंकि वो एक खास उद्देश्य को लेकर संसार में अवतरित होते हैं। वो हर समय सच्चिदानंद अपने निज रूप में, निज स्वरूप में, निज लोक में हमेशा ही विराजमान रहता है। और फिर विशेष मौके पर, विशेष कारण से भक्तों की इच्छा को देखते हुए, उनके बंधन काटने के लिए फिर वो अवतार धारण करता है। देवताओं पे भी जन्म और मरण होते हैं, लेकिन जो अवतारी पुरुष होते हैं, पूर्ण परमात्मा, उनका जन्म और मरण नहीं होता। वो तो संसार के लोगों के, ब्रह्मांड के लोगों के जीवन और मरण को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए आते हैं। गरीबदास महाराज जी ने सतगुरु कबीर साहिब के विषय में, उनके प्राकट्य के विषय में बहुत सुंदर फरमान किया। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुर सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं, डिगे बंधा में धीरे। हम लोगों का धीरज खो चुका था, त्राहिमाम कर रहे थे, जम के थपेड़े लग रहे थे। हर कोई हमें लूटने के लिए, नोचने के लिए प्रताड़ित कर रहा था। तो उस समय ये जीव जो प्रार्थना करता है कि संसार का जो सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पुरुष है, वो हमारी रक्षा करे, तब ये पूर्ण परमात्मा अवतार धारण करते हैं। अपने शब्द लोक से, शब्द स्वरूप से इंसान का रूप धारण करके आते हैं। संमत 1456 में सोमवार के दिन, जेठ की पूर्णिमा को सतगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य हुआ।
प्राकट्य कैसे हुआ? उस समय काशी में महाराज जी स्वामी रामानंद जी भक्ति का प्रचार कर रहे थे। उनके एक परम शिष्य थे अष्टानंद जी। काशी में लहर तारा तालाब है। ऐसी मान्यता है कि उस तालाब में कभी गंगा मैया की एक छोटी सी धारा आकर मिलती थी। आप सभी जानते हैं काशी, बनारस, वाराणसी कहने को तो विश्वनाथ की नगरी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो सतगुरु कबीर की, सत्य पुरुष की नगरी। वहां पर गंगा जी बहती हैं। बहुत चौड़ा पाट है। मैं भी वर्ष में 1 बार 2 बार जरूर दर्शन करने जाता हूं, क्योंकि हमारे सतगुरु की, हमारे इष्टदेव की, हमारे बंदी छोड़ सत्य पुरुष कबीर की वो प्राकट्य सथली है। तो वहां पर लहर तारा तालाब है, आज भी है। पहले तो वो कहते हैं आधे योजन में था, लेकिन अब उसका साइज घट गया, चारों तरफ आबादी बन गई। पहले तो चारों तरफ कहते हैं जंगल ही जंगल था, खेत ही खेत थे। फिर भी आज के दिन बहुत बड़ा है। और वर्तमान में सतगुरु कबीर साहिब के जो वहां के सेवा संभाल करने वाले हजूर साहिब अर्धनाम साहिब, उन्होंने वहां पर बहुत सुंदर निर्माण कार्य किया। माताओं से प्रार्थना, फोन को बंद कर दो नहीं तो बाहर चले जाओ। देखो, बार बार नहीं कहना ना पुरुषों को, जिसका फोन चालू हो बाहर बैठ जाओ, स्पीकर में सुन लो। कथा को डिस्टर्ब नहीं करना। फोन मेरे पास भी तो बंद करके जेब में डाल रखे, बाहर चले जाओ फोन जिसका चालू है। और कल से हम चेकिंग करके वाणी देंगे, फोन बंद करके। सारी कथा का बीच में बाधा पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। अगर हमारे गरीबदासी संप्रदाय में तो कई संतों ने ऐसा नियम बना लिया है कि फोन बाहर जमा करा देते हैं। मेरे अंग रक्षकों का, मेरे सहयोगियों का फोन भी बाहर रहता है। हमें भी शायद ऐसा करना पड़ेगा। आओ फिर से कथा पर लौटते हैं। मंदी छोड़ कबीर साहिब का प्राकट्य है संवत 1456 में, जेठ की पूर्णिमा। स्वामी रामानंद जी के शिष्य स्वामी अष्टानंद जी लहर तारा तालाब के किनारे पर बैठे परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। उनका हर रोज का नियम था। तो क्या देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सुबह के 3 बजे से और सुबह के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस दौरान में जो भी घटना घटित होती है वो दिव्य होती है। इसलिए हमारे संतों ने धर्म के जानने वालों के लिए सुबह का समय भजन का, सिमरन का, नाम जाप का निश्चित किया है। अब जमाना बदल गया, 8 बजे से पहले तो लोग उठते नहीं, लेकिन जो परमात्मा को प्यार करते हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं, वो अभी 6 से पहले उठते हैं। मैं भी 4:30 बजे उठता हूं, रात को चाहे 2 बजे सो, कभी भी जाकर देख लेना। जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। और कामों के लिए तो आपको समय है, परमात्मा के नाम का जाप करने के लिए समय नहीं। कहते हैं देर से सोए थे, देर से सोए थे, कोई बात नहीं, समय पर उठो और परमात्मा का ध्यान करो, आपको सारे सुख प्राप्त हो। बहाना नहीं बनाना चाहिए। उठने का समय निश्चित करो, 4 नहीं, 4:30 नहीं, 5 नहीं तो 5:30 तो उठ जाओ। तब तक तो 5:30 बजे तक तो हर ऋतु के अंदर सूरज जो है उगने लग जाता है, रोशनी होनी शुरू हो जाती है। अष्टानंद जी बैठे भजन कर रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि गगन मंडल से, आकाश मंडल से जैसे असंख्य सूर्य एकदम से निकल आए। इतना प्रकाश हो गया और फिर ऊपर से उतरते हुए वो सूर्यों की रोशनी लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर स्थिर हो जाती है, चारों तरफ चकाचौंध हो जाती है।
और फिर उनका ध्यान हटा, कुछ समझ में नहीं आया, तब गुरु याद आते हैं। उसी समय उस स्थान को छोड़कर भागे भागे अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी बहुत बड़े विद्वान और सनातन धर्म के प्रचारक हुए। जाकर सारी बात बताई, रामानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। अहो, आज हमारे काशी नगरी में कोई दिव्य आत्मा अवतरित हुई, नहीं तो इतना प्रकाश एकाएक कैसे आता। जरूर आज का दिन ऐतिहासिक होगा। तो ये बात उनकी सत्य साबित हुई। जेठ की पूर्णिमा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, हिंदुस्तान में, हर राज्य में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। चुरानी धाम में देख लो, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह तो एक ही गांव में मनाई जाती है, 5 जगह भी शायद बन जाएगी। सबको मनाने का हक है, क्योंकि हमारे सतगुरु का प्राकट्य दिवस है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, खुशी की बात है। हर घर में मनाई जानी चाहिए। हर घर में कुछ न कुछ उत्सव होना चाहिए जब सतगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य दिवस होता है। अब उसी समय एक दूसरी बड़ी दिव्य लीला घटित होती है। बनारस काशी के समीप में एक गांव मंडवाडी है। अब तो वो काशी का नगर का ही हिस्सा बन गया है मंडवाडी, क्योंकि काशी नगर का बहुत विस्तार हो चुका है। और एक छोटा सा टोला था नरहरपुरा। नरहरपुरा में नीरू नाम का इस्लाम धर्म को मानने वाला एक जुलाहा रहता था। उसकी शादी नीमा नाम की स्त्री से मंडवाडी गांव में हुई थी। अभी बच्चा कोई नहीं था। एक दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन वो अपनी पत्नी का गोना कराकर मंडवाडी से नरहरपुरा जा रहा था। रास्ते में लहर तारा तालाब आ गया। आज मंडवाडी भी और नरहरपुरा जो है वो कबीर चोरा के नाम से, नीरू टोला के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ किलोमीटर का अंतर है। जब वो जंगल से गुजरने लगे, क्योंकि जेठ में तो गर्मी होती ही है, उस समय सतगुरु कबीर साहिब प्रकट हो चुके थे प्रातःकाल, लेकिन उन लोगों को आते आते सूरज चढ़ आया था। पहले साधन नहीं होते थे, कार जीप वगैरह, डोली के अंदर दुल्हन को लेकर आते थे, कहार उठाकर चलते। नीमा को प्यास लगी, डोली के साथ साथ चल रहे अपने पति को कहा कि कहीं पर डोली उतार दो, मुझे प्यास लगी। समीप में लहर तारा तालाब था, वहीं पर डोली उतार दी गई। अपनी डोली से बाहर निकलकर तालाब के पास गई। पहले मुंह धोया, फिर अचानक उसको बच्चे की किलकारी सुनाई दी। कोई नवजात बच्चा जैसे रोता है। भले ही उसका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसने देखे तो थे बच्चे कैसे रोते। उसका ध्यान गया। लहर तारा तालाब के बीचों बीच कमल के ऊपर एक बड़ा सुंदर बच्चा किलकारी मार रहा है, हाथ पैर मार रहा है। उसने हिम्मत की, तालाब के अंदर उतर गई। वैसे तो नई नवेली दुल्हन जो होती है उनमें संकोच होता है, लेकिन ये तो स्वयं सतगुरु पुकार रहे थे उसको। तालाब में उतर गई, लेकिन तालाब गहरा था। उसने अपने पति को आवाज दी तो नीरू भी आया और दोनों ने मिलकर उस बच्चे को कमल के पुष्प से उठाने का प्रयास किया। तो अचानक वो बच्चा हंसता हुआ आकाश की तरफ चला गया। अब नीमा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई,
ये छोटा सा बच्चा कहाँ चला गया। फिर सदगुरु जी हंसते हुए वापस कमल पर आ गए और अपने हाथ उठा दिए कि मुझे गोदी ले। स्वयं आदेश दे दिया। नीमा ने सदगुरु जी को गोदी में उठा लिया। अभी तालाब से बाहर नहीं निकले थे, नीरू ने टोक दिया कि तुम ये क्या कर रही हो, पता नहीं किसका बच्चा है, किस मजहब का है, किस जाति का है, क्या पता कोई छोड़ गया हो, हमारे ऊपर मुकदमा बन जाएगा, राजदंड मिलेगा, लोग तरह तरह की बात करेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। अब स्त्रियों का खास तौर पर माता का हृदय बड़ा द्रवित होता है। कहने लगी नहीं, ये किसी का भी हो, ये परमात्मा का है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। और लेकर तालाब से बाहर आ गए, अपने घर आ गए। अब नई दुल्हन जब आती है अपनी ससुराल, तो अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां, रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं। बहू को तो देख लिया, लेकिन साथ में छोटा सा बच्चा, आपस में कानाफूसी हो गई। पता नहीं किसका पाप लेकर आई है, कहां से उठाकर लाई है, बहुत सी बातें चली। नीरू का चाचा था मजहर अली। मजहर अली जो था घर का वृद्ध था, बहुत बड़ा था। उसने पूछा नीरू नीमा से, दोनों से, तो उन्होंने सच्चाई बताई कि ऐसे ऐसे तालाब के अंदर ये बच्चा कमल के फूल पर था, हाथ पैर मार रहा था, किलकारी मार रहा था, और हमने प्रेम के साथ इसको उठा लिया, अब घर लेकर आए हैं। चाचा मजहर अली ने भी समझाया कि बेटा इसमें तुम्हारी बहुत बदनामी है, कई तरह की बातें चलेंगी, लेकिन दोनों नहीं मानते। खैर आखिर में मजहर अली ने बाहर आए हुए सभी रिश्तेदारों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को समझा दिया कि इनको बच्चा तालाब में मिला है, किसी गैर का नहीं, किसी दिव्य पुरुष का बच्चा है, आने वाले समय में पता लग जाएगा किसका बच्चा है। अब बच्चे को घर में ले आए। रात हुई तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक पड़ोस की स्त्री को बुलाया, क्योंकि नीमा के सतनों में दूध नहीं था, बच्चा हुआ नहीं। पड़ोस की एक स्त्री को बुलाया गया, कोशिश की गई, कबीर साहिब ने हाथ हिला दिए कि नहीं पीओ। 2-4 घंटे बीत गए, लोरी भी दी, गोदी में भी खिलाया, लेकिन दूध नहीं पी। फिर एक दूसरी दिव्य लीला होती है। गरीबदास महाराज जी की वाणी में ये सारी कथा लिखी है। मैं किसी पुस्तक से, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता। जो सदगुरु जी ने इसी ग्रंथ साहिब में, जो गरीबदास साहिब का ग्रंथ साहिब है, जो जो घटना इसमें वर्णित की हैं, या गरीबदास महाराज जी के सुपुत्र महान योगेश्वर स्वामी जयतराम जी ने लिखी हैं, उनके आधार पर बात करता है। सदगुरु जी की वाणी में शब्द आता है कि स्वयं शंकर भगवान एक संत का रूप धारण करके आए और कबीर साहिब को कहा कि आप कौन सा दूध पिएंगे। छोटे से बच्चे ने इशारे में बताया, किसी छोटी सी बछिया का। छोटी बछिया दूध कैसे देगी? परिवार वाले परेशान हो गए। नीरू नीमा कहने लगे, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी की बच्ची को ले आओ, गाएगी, और यहाँ पर खूंटे से बांध दो। ये तुम्हारे घर में जो फरिश्तों का बच्चा आया है, एक दिव्य बच्चा आया है, बहुत ताकत वाला है। जैसे ही इसकी दृष्टि उस बछिया पर पड़ेगी, वो दूध देना शुरू कर देगी। वही दूध पिलाया गया। सदगुरु कबीर साहब बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि कट गई। अब बच्चों के साथ जैसा व्यवहार होता है, महीने का, 2 महीने का, साल का, वही व्यवहार आम व्यक्तियों की तरह कबीर साहब के साथ रहा। कुछ महीने के सदगुरु कबीर साहब हो गए तो सबसे पहला कार्य होता है बच्चे का नाम रखना। आजकल तो गूगल पर सर्च कर लेते हैं। पहले पंडितों से, काजी मुल्लाओं से, बड़े बूढ़ों से पूछते थे कि क्या नाम रखें। ऐसा नाम रखते थे जो अच्छा हो। आजकल तो ऊट पटांग नाम रख लेते हैं, जिनका हमारी भारतीय संस्कृति से कोई नाता नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मैं छोटी सी बात और बताऊंगा। मेरे 2 सुपुत्र हुए।
कहने लगे नाम कौन बताएगा। वैसे तो हम सतगुरु जी की वाणी से ही नाम रखते हैं, अक्षर निकल जाता है। अक्षर निकाला गया गरीबदास जी की वाणी से, आ और तय, 2 अक्षर का हुक्मनामा लिया। मेरी बेटियां कहने लगी कि पहले पूछ लेते, सब रिश्तेदारों से पूछा गया और आखिर में तय हुआ कि आदित्य और तेजस नाम रख दो, दोनों सूर्य के नाम, चमकने वाला। तो आदित्य और तेजस नाम रख दी। मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि गूगल के चक्कर में ना पड़कर अपनी परंपरा के अनुसार नाम रखो, प्रसन्नता रहेगी, बच्चा भी जो है यशस्वी बनेगा। ऊट पटांग नाम रखने से उसके नाम का मजाक उड़ाया जाता है। अब नाम कबीर साहिब का कौन रखे? वो तो खुद अखिल ब्रह्मांडों के नायक थे, मालिक थे। काजी बुलाए गए, मौलवी बुलाए गए। इस्लाम धर्म के अंदर, मोहम्मदीय धर्म के अंदर परंपरा होती है कि कुरान जो उनकी पाक पुस्तक होती है, ग्रंथ होता है, कुरान को खोलकर उसमें से नाम रखा जाता है। जैसे हम अपने बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की वाणी का कोई पृष्ठ खोलकर पहले अक्षर से नाम रखते। मेरे छोटे भाई प्रेम सागर जो दुबई में रहते हैं, उनका एक पुत्र है, वो कहने लगे भाई साहब मेरे बच्चे का नाम रखना है इसी हॉल की बात। मैंने बंदी छोड़ का स्मरण करके जैसे ही एक बरका खोला, उसमें वेद शब्द लिखा मिला, वेद। मैंने बताया, मेरा भाई बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि हमने दोनों पति पत्नी ने सोच रखा था कि इसका नाम वेदांत रखेंगे, और आज खुद गरीबदास महाराज जी के दरबार से हुक्मनामा वेद का मिल गया, तो उसका नाम उन्होंने वेदांत रख दिया। पढ़े लिखे हैं, बाहर देश में रहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब के लिए जो काजी आए, मुल्ला मौलवी आए, उन्होंने कुरान शरीफ खोली तो शुरू के पेज पर क्या लिखा मिला? अकबर, कुब्र, किरबिया, कबीर, 4 नाम उभरे। वो बड़े असमंजस में पड़ गई, क्योंकि इन 4 अक्षरों का, नामों का अर्थ होता है परमात्मा के समान या परमात्मा के जानने वाला, और दूसरा परमात्मा को जनाने वाला। 3 अर्थ निकलते। उन्होंने सोचा कि गलती हो गई, दूसरा पेज खोला, उसमें भी वही, तीसरा भी, चौथा भी, 4 पेजों पर वही नाम आए। अब नीरू और नीमा जो कबीर साहिब के पालक माता पिता थे, जन्म देने वाले नहीं, पालक थे, उनको कबीर नाम बहा गया। कहने लगे काजियों से, मुल्ला मौलवियों से कि आप लोग हमारे बच्चे का नाम कबीर रखें। कबीर कहते हैं सर्वश्रेष्ठ को, कबीर कहते हैं परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा को जनाने वाला, परमात्मा को मानने वाला। अब काजी मुल्ला तो खुद खुदा के प्रतिनिधि बने बैठे थे, किसी एक आम मुसलमान जुलाहे के बच्चे का नाम ऐसे कैसे रखें? कहीं लोग इसको मानने लग गए तो तुम्हारी किरकिरी हो जाएगी। कहने लगे नहीं, ये नाम हम नहीं रख सकते। काफी देर तक कशमकश रही। आखिर में उस बालक रूप में ही सतगुरु कबीर साहिब ने बोल दिया कि मेरा नाम कबीर। तुतलाई भाषा। देखो, अपना नामकरण संस्कार भी स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि अखिल ब्रह्मांडों के मालिक जो ठहरे। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा, काजी मुल्ला चल पड़े, धर लड़के का नाम, अक्षर अक्षर में फुड़या, धन कबीर बल जाम। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। एक एक पेज में, एक एक अक्षर में एक ही नाम दिखाई दिया, कबीर कबीर कबीर। आखिर में हार कर काजी मुल्लाओं ने विरोध तो किया, लेकिन नाम रख दिया कबीर। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। अब नामकरण हो गया। नामकरण होने के बाद बहुत से संस्कार होते हैं हमारे हिंदुओं में, ईसाइयों में, अंग्रेजों में, मुसलमानों में। सबकी अपने अपने धर्म के अनुसार मर्यादाएं हैं।
तो मुसलमानों में एक मर्यादा होती है सुन्नत कराना, खतना, बच्चे के लिंग को छेद देती। जब तक कोई बच्चे की सुन्नत नहीं होती उसको पूरा मुसलमान नहीं माना जाता। कबीर साहब 5 साल के हो चुके थे, दूसरे बच्चों के साथ, पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलते रहते थे। मुल्ला मौलवी ने कहा नीरू नीमा को कि तुम्हारे घर ये एक बच्चा, चाहे कमल के फूल पर तुम्हें मिला, लेकिन तुम दोनों तो मुसलमान हो। इस बच्चे का सुन्नत संस्कार करने का दिन नियत करो। नीमा कहने लगी हमें नहीं पता बच्चा किसका है, मुसलमान का नहीं, हिंदू का नहीं। कबीर साहिब ने खुद लिखा है, हिंदू कहूं तो हो नहीं, मुसलमान भी नहीं, मैं तो गैपी हूं, मैं तो अध्यात्म हूं, मैं इन दोनों से दूर हूं। और यहां पर तो कबीर साहिब ने एक भजन लिखा, हम लोग गरीबदास महाराज जी की वाणी जब पढ़ते हैं तो इसमें अंतिम पृष्ठों पर शब्द आता है, हम अवगत से चलाए मेरा कोई भेद मरम ना पाए। इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कबीर साहिब ने अपने आने का कारण, कहां से आए, किस लिए आए, क्या करने के लिए आए, क्या कोई पत्नी थी, क्या कोई दासी थी, क्या कोई माता पिता थे, क्या नाम जपा, क्या नाम जपाया, सारा विवरण एक ही शब्द में सदगुरु जी ने लिख दिया। पहले जितने ग्रंथ साहिब छपे थे ये शब्द किसी में नहीं था। पंजाब प्रांत में सिख धर्म के ग्रंथ हैं, उनकी अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को हम भी मानते हैं। सिख धर्म के ग्रंथ को मैं भी दंडवत करता हूं, लेकिन सिख धर्म के लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार कर रखा था कि कबीर की पत्नी थी, कबीर का लड़का था, कबीर की लड़की थी, कबीर तो गृहस्थी था, ऐसा प्रचार कर रखा था। फिर समय आया, श्री रामपुर धाम के परम पूजनीय ब्रह्मलीन संत स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी मेरे पास आए। उन्होंने रतन सागर छपवाए। छतरी साहिब में जो मेरी गद्दी और ऊपर सतगुरु जी का स्वरूप था बड़ा, वहां पर बैठकर चर्चा की कि रतन सागर तो छप गए, अब ग्रंथ साहिब छपवाने, और अगर आपकी आज्ञा हो तो ग्रंथ साहिब में एक नया शब्द हमने छपवाना है जो अब तक के ग्रंथों में नहीं है। गरीबदास जी की वाणी के किसी ग्रंथ में वो शब्द नहीं है। अगर आप आज्ञा करें तो ये शब्द छपवा दें कि हम अवगत से चलाए मेरा कोई भेद मरम ना पाए। मेरे से आज्ञा ली, मैंने स्वीकृति दे दी। और सबसे पहले स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी ने ये शब्द वाणी में लिखवा दिया। क्यों लिखवाया? क्योंकि पंजाब प्रांत में गरीबदास जी की वाणी के बहुत पाठ होते हैं, यहाँ भी होते हैं लेकिन पंजाब में भी बहुत होते हैं। और फिर सुनने वाले होते हैं पंजाब के लोग, वहां उनको सबको पता लग गया कि ना तो कबीर गृहस्थी था, ना कबीर के माता पिता थे, ना कबीर के पुत्र पुत्री थे, ना कबीर की कोई पत्नी थी। क्योंकि स्वयं सदगुरु कबीर की वाणी का शब्द है, हम अवगत से चलाए मेरा कोई भेद मरम ना पाए, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए, काशी नगर जंगल में डेरा, कहाँ जुलहे को पाए। मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गृहदासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत कराई हासी। ये सारा शब्द कबीर साहिब का अपना बोला हुआ है, वो मेरी स्वीकृति के साथ स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी ने इस दरबार साहब में दर्ज कराया। मैं स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी का सदा ऋणी रहूंगा, ये सारा पंथ भी उनका ऋणी रहेगा। क्योंकि इस शब्द के पठन पाठन से, श्रवण करने से बहुत से जो लोगों में भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाती। अब सतगुरु कबीर साहिब की सुन्नत करने का समय निश्चित किया। पहले तो नीमा कहने लगी ये मेरा पुत्र तो बहुत दिव्य है। ठीक है, मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन बचपन से मैं देखती आ रही हूं, पड़ोसी अड़ोसी भी देखते आ रहे हैं कि इसकी बड़ी दिव्य लीला है। ये साधारण बच्चा नहीं है, इसको एक मजहब से बांधना गलत है।
इसलिए सुन्नत संस्कार नहीं कराऊंगा। लेकिन समाज का, बरादरी का बहुत बड़ा दबाव होता है। कई महीनों की जिद के बाद आखिर में जब उनको ये कहा गया अगर सुन्नत नहीं कराओगे तो तुम्हारे को बरादरी से बाहर डाल देंगे, परिवार का बहिष्कार कर देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, इस नगरी से तुम्हारे को बाहर निकाल देंगे। अब सतगुरु कबीर साहब तो अंतर्यामी थे, 5 वर्ष की उम्र थी, लेकिन जानते तो सब कुछ थे। अपनी माता को कहने लगे, माता कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको ये नगरी छोड़नी पड़े, सुन्नत करा दो। दिन रख दिया, सैकड़ों आदमी जुड़ गए, रिश्तेदार जुड़ गए, नाई आ गया उस तरह लेकर। एक कोने में ले जाकर जब कबीर साहब की लंगोटी खोली गई तो एक लिंग की जगह 5 लिंग दिखाई। बस नाई भाग खड़ा हुआ उस तरह छोड़कर, ये तो कोई भूत है, ये तो कोई जिन है, ये तो कोई दैत्य है, राक्षस है। दूसरे नाई को लेने गए, कोई नाई आने को तैयार नहीं। और तब लोगों ने देखा एक शेर, जो आगे से शेर और पीछे से आदमी जैसा कबीर के तलवे चाट रहा है। अब सब लोग भी भाग गए, सिर्फ नीरू और नीमा रह गए। लेकिन शेर को देखकर नीरू भी डर गया, अपने बच्चे को कहने लगा, बेटा पहले शेर को हटा। कबीर साहब ने ताली बजाई, शेर हट गया। वास्तव में शेर कोई था नहीं, वो तो सतगुरु कबीर साहब की दिव्य लीला थी। उस दिन के बाद सतगुरु कबीर साहब के सुन्नत का खतना करने का जिक्र ही छोड़ दिया गया। सब लोग कहने लगे, कहीं ये बच्चा, ये जिन, ये दैत्य, कहीं ये भूत तुम्हारे चिपट ना जाए। सतगुरु कबीर साहब ने बड़े तरीके से धर्मावलंबी जो थे, अंधविश्वासी जो थे, उनको अपने से दूर कर दिया। तो सतगुरु कबीर साहब की महिमा 7 दिन में, आज से लेकर 4 जून की शाम तक मैं आप लोगों को सुनाता रहूंगा। आज पहला दिन है, बहुत से लोगों को, माताओं बहनों को पता नहीं लगा। पोस्टर भी हमने बांट दिए थे, कहलवा भी दिया था। कल आप लोग और ज्यादा आए, समय पर आ जाए, 6:30 बजे। आज भी कुछ आ गए, कुछ बाद में आते, लेट लगी। एक समय आए तो सबको शरबत भी तैयार मिलता है, समय पर कथा भी शुरू हो सकती है। आज नई व्यवस्था है, तो इसलिए कुछ व्यवस्था में कमी मान सकता हूं, कल वो दूर कर दी जाएंगी। और फिर ये जो कथा है टीवी चैनलों पर चलेगी। स्टूडियो वाले आए हुए टीवी चैनल के, संतवाणी चैनल जो हर प्लेटफॉर्म पर आता है, 20 प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है, टाटा स्काई पर भी, डिश टीवी में भी, वीडियोकॉन में भी, एयरटेल पर भी। तो ये सारे जो एपिसोड बनेंगे ये सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में, 1 तारीख से, जो 1 तारीख 2 दिन के बाद आ जाएगी, 1 जून से हर रोज दिखाई जाएंगे। और फेसबुक पर लाइव तो चलता ही है प्रोग्राम। तो आज कथा का मैं अभी समापन नहीं कर रहा हूं, सतगुरु कबीर साहब की उपमा में एक शब्द पढ़कर फिर प्रसाद बांट दिया जाएगा। बैटरी बदल ले भाई। आइए सब मिलकर सतगुरु कबीर साहब की महिमा का गायन करें। जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुख रहते, सत्य नाम सत्य सुख रहते, बंदी छोड़े कबीर। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुख रहते, सत्य नाम सत्य सुख रहते, बंदी छोड़े कबीर। जय जय सत्य कबीर। 6 कलियों का ये भजन है, आरती है सतगुरु कबीर की। सत्य नाम सत्य सुख रहते, सत्य रहते हत कामी, साहिब सत्य रहते हत कामी।
विगत कलेश सत्य धामी, विगत कलेश सत्य धामी, तेरे पुण्य पति स्वामी। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुकरते, सत्य नाम सत्य सुकरते, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर। हर प्रकार के कलेश को काटने वाले, 14 भुवनों के स्वामी, 3 लोकों के स्वामी, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, आपके सत्य नाम के जाप से सारे कष्ट दूर हो जाते। आप संसार में किस लिए आए, किस लिए आपकी जय होती है? अगली कली में आरती में आता है, जयति जयति कबीरम नासक भावे पीरम, साहिब नासक भावे पीरम। धारो मनुष्य शरीरम, धारो मनुष्य शरीरम, शिशुवर सरतीरम। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर। ये साहिब तेरी जय क्यों हो रही है? नासक भाव पीड़म, इस भवसागर में फंसे हुए जीवों की पीड़ा को दूर करते हो, इसलिए तुम्हारा जय जयकार है। आपने मनुष्य शरीर धारण किया हम लोगों के कल्याण के लिए, नहीं तो आप देहधारी तो है नहीं। शिशुवर सर तीरम, शिशु के रूप में सर कहते हैं सरोवर को, तीर कहते हैं किनारे। एक सरोवर के किनारे जल के अंदर आप प्रकट हुए, और फिर आपकी शोभा कैसे है? कमल पुत्र पत्र पर शोभ, कमल के पत्र पर, फूल पर आप विराजमान आ गए, एकदम से दिखाई दिए असंख्य सूर्यों के प्रकाश के साथ। कमल पत्र पर शोभित, शोभाजित कैसे साहिब, शोभाजित कैसे। नीलाचल पर राजित, नीलाचल पर राजित, मुक्तामणि जैसे। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर। कमल के पत्र पर, फूल पर आप प्रकट हो गए। ऐसे जैसे किसी पहाड़ के ऊपर बर्फ के अंदर सूर्य की रोशनी पड़ते हुए चमक पैदा होती है, किसी बहुमूल्य मणि में से असंख्य झलक पैदा होती है। आपके एक दिव्य स्वरूप को देखकर ऐसा आभास होता है, कितना सुंदर आपका स्वरूप है, देखते ही जीव को शांति मिल जाती है। परम मनोहर रूपम परमोदित सुख राशि, साहिब परमोदित सुख राशि। अति अभिनव अविनाशी, अति अभिनव अविनाशी, काशीपुर वासी। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर साहिब, जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर। अब किस लिए आए? आपका ऐसा सुंदर रूप, आपका चेहरा, नूरानी चेहरा देखते ही
सुखों की राशि बढ़ जाती है, विघ्न दूर हो जाते हैं। आप हमेशा अभिनव हैं, नित्य ही हमें दर्शन देते, हमारे अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है। काशीपुर में आप आए, नहीं तो आप अपने निज लोक के, ब्रह्म लोक के, शब्द लोक के निवासी। आगे सदगुरु जी कबीर साहिब के बारे में देखो इस आरती में, क्योंकि धर्मदास साहिब ने आरती गाई है। जैसे गरीबदास साहिब तो 200 वर्ष के पश्चात कबीर साहिब के अवतार हुए, धर्मदास जी उनके समय में ही अवतार हुए। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, उस समय भी लाखों के स्वामी थे, और मथुरा में कबीर साहिब का दर्शन प्रसन्न हुआ, और कबीर साहिब को उन्होंने आम आदमी समझ लिया। लेकिन जब भ्रम दूर हुआ तो अपना सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी के साथ कबीर साहिब के पास पहुंच गए। संसार में रहते हुए संसार से विरक्त रहकर तब कबीर साहिब ने कहा कि तुम धर्मदास नहीं, अब तुम धनी बने हो, पहले धनी नहीं थे। आज पूरी दुनिया में धर्मदास साहिब को धनी धर्मदास के नाम से जाना जाता है। उनका बहुत बड़ा पंथ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, हजारों हजार उनके आश्रम है कबीर साहिब के धर्मदासियों की। तो यहां पर अगली पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में धर्मदास जी ने लिखा, हंसों के उद्धार करने के लिए, उनको उबारने के लिए, पार करने के लिए आप आए। हंसे उबारने कारण परगटे तन धारी, साहिब परगटे तन धारी, पार रूप बिहारी, पार रूप बिहारी, अभी चले अभिकारी। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर, साहिब जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर। अंतिम कली में धर्मदास साहिब ने लिखा है, साहिब कबीर की आरती अगणित अगहारी, साहिब अगणित अगहारी, धर्मदास बलिहारी, गरीबदास बलिहारी, मुदे मंगलकारी। जय जय सत्य कबीर, जय जय सत्य कबीर, साहिब जय जय सत्य कबीर। सत्य नाम सत्य सुकरत, सत्य नाम सत्य सुकरत, बंदी छोड़ कबीर। जय जय सत्य कबीर। सदगुरु कबीर साहिब को किसी पहचान की जरूरत नहीं। जो स्वयं मालिक है, जिसने स्वयं अपने जीवन के अंदर अपनी लेखनी के द्वारा, वाणी के द्वारा, अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा सिद्ध कर दिया कि वो परम शक्तिशाली समर्थ पुरुष है। लेकिन फिर भी गरीबदास साहिब ने और धर्मदास साहिब ने सदगुरु कबीर की दिव्य लीलाओं का, उनके वाणी के संदेशों का आगे प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण बहुत से लोग जो कबीर साहिब से नहीं जुड़ पाए, उनके सिद्धांतों को नहीं अपना पाए, वो अब अपना रहे। धन्य है धनी धर्मदास साहिब और बंदी छोड़ गरीबदास साहिब। प्रेमियों, आज कथा यहां पर पूर्ण कर रहा हूं, कुछ जानकारी भी दे रहा हूं। कल से वही समय रहेगा 7 से 8, 6:30 बजे आप सब लोग आए। गर्मी का समय है, सबके लिए शरबत तैयार मिलेगा, सेवादार शरबत पिलाएंगे। उसके बाद 7 से 8 कथा होगी। 8 के बाद जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं प्रसाद लेकर। आधा घंटा 1 घंटा कोई संत आएंगे, जैसे आज रामजी दास हैं। कल से संतों का भी, भक्तों का भी कीर्तन, शब्द वाणी चलेगा। जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं, जाना चाहे वो जा भी सकते हैं।
तो मैं अभी थोड़ी सूचना दे रहा हूं कि 4 जून को सतगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य दिवस है। छतरी साहिब में उस दिन 5 मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाएगी। सतगुरु कबीर साहिब, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब, मेरे परम गुरुदेव श्री महंत गंगा सागर जी, मेरी परम पूज्य माता जी ओमवती जी और सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि गरीबदास महाराज जी की मूर्ति तो पहले ही छतरी साहिब में है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, गरीबदास ये पंथ में मूल मान्यता सतगुरु के ग्रंथ साहिब की। मूर्ति तो प्रतीक के रूप में है। हम लोग ग्रंथ को दंडौत करते हैं, मूर्ति को भी दंडौत करते हैं, वो हमारे सतगुरु के प्रतीक के रूप में। और छतरी साहिब में जो मूर्ति है वो तो उनकी समाधि वाली मूर्ति। अब छतरी साहिब का विस्तार हो रहा है, 2 मंजिल तैयार होने लगी हुई हैं। इनमें तो 200 मूर्ति, 108 मूर्ति तो ऊपर वाली मंजिल में बनेगी, जो कबीर साहिब से लेकर गरीबदास साहिब से लेकर सभी श्री महंतों से लेकर सभी संतों की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। और नीचे वाली मंजिल में कबीर साहिब, गरीब साहिब का सारा परिवार, उनके 4 सुपुत्र, 2 सुपुत्रियां, गरीबदास महाराज जी के पत्नी, गरीबदास महाराज जी के भाई शीतलदास जी और गरीबदास महाराज जी के बाद जितने श्री महंत हुए, और फिर गरीबदास महाराज जी की वाणी को प्रचार करने वाले, गरीबदास साहिब की वाणी को लिखने वाले, गरीबदास साहिब की वाणी को छपाने वाले, इन सभी महापुरुषों की और जो गरीबदास साहिब के बाद उनके छतरी साहिब मंदिर में सेवा करवाने वाले सभी वरिष्ठ महापुरुषों की मूर्तियां भी लगेंगी, ताकि लोगों को एक पहचान बने कि ये कौन है, कब हुए, कहां पर हुए, इनकी क्या उपलब्धि थी। तो सबसे पहली मूर्ति जो लगेगी जब मंदिर में प्रवेश करेगा, क्योंकि उद्घाटन तो फागुन के मेले में होना है, नीचे वाली मंजिल, इस नीचे वाले मुख्य मंदिर का। भादवे के मेले तक 70% काम हो जाएगा, लेकिन काम जो है बहुत साज सज्जा का तरीके से कराया जाएगा। तो जब फागुन के मेले में या उससे पहले मुख्य मंदिर में प्रवेश होगा पूर्व दिशा की तरफ से, पहले भी पूर्व दिशा से लोग अंदर आते थे, तो सबसे पहले चबूतरे के ऊपर 4 मूर्तियों का दर्शन और हमारे मुख्य संतों के फोटो का दर्शन, ग्रंथ साहिब का दर्शन और अखंड ज्योत का दर्शन हो। उसके बाद गरीबदास महाराज जी के वस्त्र, उनका जोड़ा जूता, उनकी पगड़ी, उनका प्याला, उनकी सोटी, उनकी डोरी, सबका दर्शन होगा। फिर 4 कुटी थी, पहले भी छतरी साहिब में चारों कोणों में 4 कुटियां थी, अब भी 4 कुटियां बनाई हैं, स्वरूप वही है, थोड़ा बहुत बदलाव किया है। फिर 4 कुटियाओं का दर्शन, फिर ग्रंथ का दर्शन, बैठे हुए संतों का दर्शन, श्री महंत की गद्दी का, माता जी की गद्दी का, ये सब दर्शन करके फिर अंदर वाली परिक्रमा में भक्त जा पाएंगे। समाधि मंदिर में तो 15-20 मिनट के बाद प्रवेश होगा, इसलिए सबसे पहले वहीं चबूतरे पर मूर्तियों का दर्शन, दंडवत प्रणाम, जिसने जो कुछ अर्पण करना है वहीं पर अर्पण कर देंगे। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग होने के उपरांत अंदर बाहर की परिक्रमा, 4 कुटिया, फिर अंदर का दीवान खाना, फिर अंदर वाली परिक्रमा। ये एक नए स्वरूप के अंदर दर्शन होगा, कोई चीज कम नहीं रहेगी, ज्यादा ही बढ़ती रहेंगी, तो इसलिए समय लगेगा। चारों तरफ शीशे लगेंगे, बीच में स्टील की रेलिंग होगी, स्टील के नीचे भी शीशे होंगे, टाइल लगेगी, दीवारों पर भी पत्थर भी लगेगा, पिलरों पर भी टाइल लगेगी, उनमें सोने और चांदी के रंगों से डिजाइन निकाले जाएंगे, बहुत बारीक काम है। ऊपर फॉल सीलिंग भी है, कैमरे भी लगेंगे, लाइटें भी लगेंगी, एसी भी लगेंगे, बहुत सारा काम अभी चलता रहेगा। उधर प्रतीक्षालय भवन बन रहा है, उसमें 54 कमरे बनेंगे, नीचे बड़ा हॉल बन रहा है, लिपाई चल रही है, फर्श डल गए हैं। उधर 3 मंजिला जंड साहिब मंदिर लगभग बनकर तैयार है। जंड साहिब मंदिर का भादों के मेले में उद्घाटन होना है, उसमें थोड़ा बहुत काम बकाया है, ज्यादातर काम हो चुका है। तो ऐसे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, सेवा के कार्य, भंडारा भी चलता रहता है, कथा भी चलती रहेगी, पाठ यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं।
ये सदगुरु जी की अनंत कृपा भक्तों के ऊपर है, आप लोगों पर है, मेरे ऊपर है, सारी नगरी के ऊपर है, संत समाज के ऊपर है। ये कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। आओ कथा को पूर्ण करते हैं। गए विख्याल विशाल सत्य गुरु अचल दिगंबर धीर भगत हित काया धरे आए अवगत सत्य कबीर है। नानक दादू यग में आगादू तेरी जाज खेवट सही सुख सागर दे हंस आए भगत हिरंबर उरधरी कोटे भाग प्रकाश पूर्ण रोम की लार है अचले अभंगी है सत्य संगी अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा 84 भरम में कहीं तेज पुंज धन देव हर कर स्मित हमको भेट शब्द निवास आकाश वाणी यो सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज नहीं पवन पानी ना जहाँ छाया धूप रहता राम साय अवगत आले है फूले पट विडम्ब बाली उनका ठावित रोम रोम में जाप जपले अष्टे कमल दल मेल है। सुरत नीरत को कमल पक्ष हो जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज अनुज हाजर निर्वहनी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर है बंदी छोड़ कबीर। अभी चलने को एक बार फेसबुक वाले भी कैमरे वाले भी माताओं पर उधर दरबार साहब पर उधर भक्तों पर संतों पर चारों तरफ कैमरा घुमाओ। तब तक मैं जयकारा लगवाता हूँ। अभी सब बैठे रहेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दासी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयत्राम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर पुरी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बंदीश्वर महाराज की जय। दरबार साहब का पाठी का भक्तों का संतों का सबका जो अब मैं प्रार्थना करूंगा नानी से शमशेर पंडित जी से और पूर्ण से 3 जने भाई मिलकर उधर प्रसाद रखा। माताएं जहाँ बैठी पहले यही प्रसाद देखो। लिफाफे बने हुए हैं। 3 आदमी जाओ और फिर एक एक करके माताएं बहनें बाहर जाती जाएंगी। कल फिर आ जाना औरों को बताना। कथा भी सुननी है, प्रसाद भी लेना है, महाराज जी के धाम का दर्शन भी करना है। बोलिए बंदीश्वर महाराज की जय।